तो आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और निश्चित तौर पे आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं और उनके द्वारा जिस तरीके से भारत निर्माण में योगदान दिया गया है, जिस तरीके से समाज के निर्माण में योगदान दिया गया है, जिस तरीके से भारत को आधुनिक भारत बनाने में योगदान दिया गया है, उन सभी कार्यों को लेकर के उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने समाज को बदलने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया और शिक्षा को माध्यम बना करके उन्होंने समाज को इतना बड़ा मैसेज दिया कि किस प्रकार से शिक्षा से बड़ा बदलाव किया जा सकता है, शिक्षा से किस प्रकार से क्रांति लाई जा सकती है। तो 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और इनके द्वारा आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे शिक्षित व्यक्ति में से एक थे। और जिस तरीके से सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक समस्याओं को इन्होंने देखा, इन्होंने एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया है कि मैं आने वाले समय में भारत से इन कुरीतियों को, इन सामाजिक समस्याओं को जड़ से मिटा दूंगा। और उसको जड़ से मिटाने के लिए, उस संकल्प के लिए इन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यह भी कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब समझिए, शिक्षा इतना बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से समाज में सबसे बड़ा बदलाव किया जा सकता है। हर व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है। और आपको पता है इस शख्सियत के द्वारा कितने बड़े स्तर का एजुकेशन लेवल पे काम किया गया। मैं आपको आज दिखाता हूं कि ये एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए वे अपने आप में अद्भुत हैं। तो इन्हीं का ही कोटेशन है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और एक चीज समझने का प्रयास करिए, हम सभी को लगता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे, पहले ये सोच हुआ करती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं या आपके अभिभावक शिक्षा से जुड़े थे तो शिक्षा का परिणाम एक न एक दिन जरूर आता है, एक न एक पीढ़ी में जरूर आता है। इसलिए शिक्षा सबका पहला कार्य होना चाहिए कि अपने जीवन में शिक्षा को प्राथमिकता दे। देखिए, आप समझिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति में से एक हैं। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया, इसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया, साथ ही पीएचडी की, साथ ही एलएलडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आप सोच सकते हैं ये विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, यहां से एमएससी की, डीएससी की, बैरिस्टर एट लॉ में ग्रेजुएट रहे ये। तो ये भारत में विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, शिक्षाविद थे, लेखक थे, पत्रकार थे, समाजशास्त्री थे, मानव विज्ञानी थे, शिक्षाविद थे, धर्मशास्त्री थे, इतिहासकार थे, प्रोफेसर थे, संपादक थे, संविधान निर्माता थे। आप एक एक चीज को यदि आप समझने लग गए ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इन्होंने क्या बना दिया। और इस तरीके से जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको जड़ से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है एक राष्ट्र के तौर पे कि कैसे एक व्यक्ति आता है इतिहास में और उसने समाज के एक बहुत बड़े तबके को, जिसको सोसाइटी ने बदल दिया था शिक्षा के दम पे मात्र, एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कुल में जन्मा एक बालक एक ही दिन में इतने बड़े देश में भारत के संविधान की रचना में सबसे बड़ा योगदान देता है। भारत में कैसे शासन प्रशासन चलाया जाएगा उसका मार्ग दिखाता है। और इनसे यह सीख आपको लेना चाहिए कि आपका जन्म कहां पर भी हुआ, आप किन परिस्थितियों में रहे, कैसे आपका जीवन यापन हुआ, यह सब कुछ भाग्य निर्धारित नहीं करता है, यह सब कुछ आपका कर्म निर्धारित करता है, आपका दृढ़ संकल्प निर्धारित करता है। आपका कार्य जितना ऊंचा होगा, आपका दृढ़ संकल्प जितना ऊंचा होगा, आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, उतना ऊंचा स्थान आप प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षा मिलती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को देख करके। इसलिए आप सभी को इनसे यह प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा को सर्वोपरि माध्यम बनाना चाहिए ताकि अपने जीवन में आप बेहतर कर पाएं, आगे बढ़ पाएं। तो आज जो है भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। सबसे पहले बाबा साहब का सत सत नमन। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी महापुरुष की जयंती को मनाने का सबसे बड़ा कार्य क्या होना चाहिए कि हमें उसके विचारों को अनुग्रहित करना चाहिए।
व्यक्ति के तौर पे हम विचार मात्र ही हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप भी इस जीवन में, इस धरती में आए हैं, आपके विचार ही रह जाएंगे। हम किसी के विचारों से ही प्रभावित होते हैं। तो व्यक्ति के तौर पे आप विचार मात्र हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए। और यदि किसी व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उसके विचारों को, उसके सद्विचारों को, उसके सद्गुणों को, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए हमें। ठीक है। बाबा साहब के बारे में एक बात और आपको बताता हूं। इन्होंने सिर्फ भारत के संविधान के निर्माण में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। उसके तहत देश लंबे समय तक चलाया गया। तो भारत शासन अधिनियम से पहले जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें ये उपस्थित रहे। तो समाज की जो पीड़ा थी, जो भारत में कुरीतियां थी, यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रयास नहीं किया जाता तो शायद वह उच्च दर्जा, वह स्थिति परिस्थिति जो आजादी के 75 साल बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारा देश बड़ी तेजी से गति कर रहा है, सामाजिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, शायद वो पुस्तक संविधान की, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, जो निरंतर है, जिसमें हर तरीके की समस्या का समाधान है, जो समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन कर सकती है, वो पुस्तक के रचनाकार भारतीय संविधान की एक तरीके से राष्ट्रीय पुस्तक जो इन्होंने बनाई और इनका योगदान रहा, संविधान सभा में इनका रोल रहा, उस सब के लिए जीवन भर ये राष्ट्र इनका कृतज्ञ रहेगा और इनके विचारों से समाज में एक नई अलग जगती रहेगी। तो आप सभी को एक दिमाग अपने बैठा लेना कि आप जहां पर भी आपका जन्म हुआ है, अपने कर्मों को इतना बड़ा कर दीजिए, अपने दृढ़ संकल्प को इतना बड़ा कर दीजिए और शिक्षा को माध्यम बनाइए जिससे आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाएं जो आप चाहते हैं। तो आज के जन्म दिवस में आप ये संकल्प लीजिए कि पढ़ाई से आप दूर नहीं भागेंगे, खूब मेहनत करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप सोचिए आजादी के पहले किस तरीके की परिस्थितियों में विदेश गए होंगे, कैसा उस समय का समाज था, सोसाइटी थी, और उस कंडीशन में पढ़ करके आना और इतने बड़े स्तर की, आप सोच नहीं सकते हैं कि एक व्यक्ति के तौर पे क्या थे इन्होंने क्या हासिल किया। 2 बार मास्टर्स किया, लॉ में इन्होंने ग्रेजुएट की, पीएचडी की, एलएलडी की, डीएससी की, डीलिट की, और ये कोई ऐसे साधारण यूनिवर्सिटियों से नहीं किया, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से किया। भारतीय और यूरोपीय कई भाषाओं के ज्ञाता थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपने राष्ट्र को एक नई मार्ग दिखाया, एक नया जो है स्वरूप दिया। तो आज की जयंती में इनका सत नमन। और आप सभी भी सीखिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन में जो सद्विचार हैं उनको अपनाइए ताकि आपके जीवन को सकारात्मक राह मिल सके। देखिए हमारे जो महापुरुष हैं वो हमें सही दिशा प्रदान करते हैं, सही सद्मार्ग प्रदान करते हैं, तभी तो महापुरुष हैं। महान लोगों की श्रेणी में तभी तो आते हैं। तो आप भी जो है इसी संकल्प के साथ जीवन को आगे हमें बढ़ाना है। ठीक है, चलिए।